नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीरा टैगोर। मेरा में आप सभी का स्वागत है। ये तो वैसे आप सभी जानते होंगे कि आज मेंटल हेल्थ डे है और इस अवेयर हैं कि इतने अवेयरनेस के बावजूद मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सभी इसको बहुत हल्के में लेते हैं। इसकी वजह ये भी है कि बहुत सारे टैबूज़ इसके साथ जुड़े हुए हैं और अगर हम खासकर बच्चों की बात करें, तो इसे हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। क्या ये सही है? आपको लगता है कि क्या बच्चों को की साइकोलॉजी को नहीं समझा जाना चाहिए? खासकर अगर आज के टाइम की बात करें, तो बच्चों की मनःस्थिति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हमारा वेबिनार इसी विषय में, बच्चे और उनकी साइकोलॉजी। इस संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं मिस माधुरी गर्ग, वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और 25 साल का उनको अनुभव है। इसके अलावा उनके अपने इंस्टीट्यूट्स हैं और लगभग 2500 बच्चों से ज़्यादा वे पढ़ा चुकी हैं। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका अनुभव कितना ज़्यादा है और वो बच्चों की साइकोलॉजी को, उनके बिहेवियर, उनके टैंट्रम को कितना समझती है। माधुरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद मीरा जी। हाँ, तो शुरू करते हैं माधुरी जी। जी। सबसे पहले तो हम इस बात से शुरुआत करेंगे कि आमतौर पर पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है। तो इस टर्म को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं और उन्हें किस तरह से इस चीज़ को समझा सकती हैं? जी मीरा जी, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि बच्चों की मनोस्थिति को लेकर हम लोग तब चिंतित होते हैं जब हमारे सामने उसके परिणाम आ जाते हैं। तब हम लोग सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन वास्तव में मनोविज्ञान, मन का विज्ञान है जो फीटस में जब माँ प्रेग्नेंट होती है तभी 110 दिनों के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि माँ को ये करना चाहिए वो, अब आजकल की लड़कियां इन सब चीज़ों को पुरानी चीज़ें समझकर इग्नोर कर देती हैं। 110 दिन के बाद ही बच्चे का मन और मस्तिष्क विकसित होने लगता है। हम माँ कैसी सोच रही है, किस एटमॉस्फेयर में रह रही है, कौन सी वाइब्स उसके फीटस को हिट कर रही हैं। चलो वो तो बात हुई उसकी। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा कुछ पिछले जन्म से या कुछ व्यवहारिक व्यवहार बेसिक चीजें कुछ लेकर पैदा होता है। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं, माएँ सारी जितनी 80-90% मदर्स हैं वो वर्किंग है और वो बच्चे को बस एक एसेट समझ के कि चलो भाई काम हो गया, खत्म हुआ। ये नहीं होता। बच्चे हमारा ही नहीं समाज का और देश का भी भविष्य है। हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर करते जा रहे हैं और एक बच्चे को अपनी जिम्मेदारी की बजाय एक एसेट समझने लग गए हैं। चलो ये हमारे लिए एक एसेट हो गया है। उसके बाद आता है कि मनोविज्ञान क्या चीज है। मन की स्थिति वो है जो माँ बाप सोचते हैं, बेसिकली जो वो बिहेव करते हैं। बच्चा पहले दिन से ही बच्चे के मन और मस्तिष्क पर उस चीज की पगडंडी बननी शुरू हो जाती है। समझ रही है ना, पगडंडी। उस तरह जी, से जी, बिल्कुल। बच्चा उस तरह से सोचना और समझना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है हम माँ बाप क्या करते हैं, बाहर की एटमॉस्फेयर को देख के, वही मैंने कहा ना जैसे एसेट, दिखावे की चीज हुँ, समझना हुँ। उसको शुरू कर देते हैं। अब बच्चा जो है वो प्योर सोल है, पवित्र आत्मा है, उसको ये सब चीजों का ज्ञान नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाता है पगडंडी और मेन रास्ता, उसके बीच वो कोई तीसरा रास्ता अपना अपना लेता है। मेरे ख्याल से ये काफी डिटेल में मैं समझा पाई हूँ। वैसे तो इस विषय में जितनी जितने ज्यादा बात की जाए मैं 3 घंटे का भी लेक्चर दे सकती हूँ। क्या आप जी, सेटिस्फाइड जी, हैं, बिल्कुल, समझ बिल्कुल। गई कि जी, मनोविज्ञान क्या है? बिल्कुल, हमारा सारा मतलब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इस चीज़ को समझें कि एक्चुअली समझें। चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों समझनी चाहिए और जी। तभी बच्चों की परवरिश भी अच्छी तरीके से की जा सकती है। जी तो बिल्कुल। इसी तरह जैसे कई पेरेंट्स होते हैं कि वो कहते हैं उनके बच्चे जो हैं बहुत गुस्सा करते हैं, है ना? तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो एक नेचुरल आपका इमोशन है जो बहुत ज़रूरी भी है, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब बच्चों में गुस्से को लेकर के कई पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा आप पेरेंट्स को समझाइए कि जब बच्चे गुस्सा करें तो उसे वो किस तरह से समझें? जैसे कि गुस्से के मैंने ज़रिए अगर बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो। जी, जैसे कि अभी मीरा मैंने अपनी पहली बात में कहा कि पगडंडी और मेन सड़क जो सही रास्ता है उसके बीच का रास्ता बच्चा अपना लेता है। वो परेशान हो जाता है कि मैं इसकी सूंघूं या उसकी सूंघूं, तो वो क्या हो जाता है, परेशान होता है। परेशानी में वो गुस्सा दिखाता है। या दूसरा कारण होता है कि वो बच्चा जो है
है माँ-बाप की कमजोरी को समझ लेता है। एक पुरानी कहावत है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो हुँ, है वो माँ-बाप का ही जो मानवता का पिता है। हुँ, ठीक है? तो हुँ। वो बच्चा पैदा होते ही माँ-बाप को की कमजोरी को समझ लेता है और उसको पता होता है कि मैं ऐसा बिहेव करूँगा तो मेरी बात आसानी से मानी जाएगी बिना किसी एफर्ट के। तो 2 कारण होते हैं बच्चों को गुस्सा ज़ाहिर करने में। अब ये माँ-बाप को बहुत क्वालिटी टाइम और बहुत कीन उससे देखना होगा। पहली बात तो माँ या बाप में से एक को ईमानदारी से ज़िम्मेदारी निभानी होगी कि हमें इसकी ये ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये नहीं कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। अभी तो क्या होता है, शुरू के 5 या 7 साल तो आपस में लड़ते रहते हैं। मेरी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, मेरी ये ड्यूटी है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, ऐसा नहीं है। किसी एक को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी बच्चे को समझने के लिए, उस पर विज़िट करने के लिए, उस पर पूरा ध्यान देने के लिए। बहुत ऑब्ज़र्व करना बहुत ऑब्ज़र्व करना पड़ता है बच्चे को पहले दिन से ही। सॉरी माधुरी जी, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के लिए। कोई जी, आप बात कह रहे नहीं। थे। मैं कह रही थी बच्चे को पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन में रखना पड़ता है। वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? सॉरी, सॉरी, वेरी सॉरी माधुरी कोई जी। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बता रहे थे गुस्से पर? बच्चे का बहुत ज़्यादा व्यवहार समझना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपनी बात मनवाने के लिए कर रहा है या वो सॉरी हमारे बिहेव से परेशान होकर कर रहा है या उसको कोई हमारी वर्ड सही नहीं लग रहे हैं। जी, जी। इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे गुस्सा तो एक तरह से एक एक्सप्रेशन होता है अपनी बात कहने का। ख़ासकर हुँ, बच्चों में ये चीज़ होती है, क्योंकि वो जैसे छोटे बच्चे हैं जो बात नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने एंगर से बताते हैं कि हमें कुछ चाहिए, राइट? तो इसी हुँ, तरह कुछ बच्चे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो चुप रह के भी काफ़ी चीज़ें कहने की कोशिश करते हैं शायद। मतलब कुछ बच्चों का नेचर होता है कि हमेशा कम बोलते हैं, लोगों के सामने चुप रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जो है अक्सर बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान होना चाहिए? देखिए, परेशानी वाली तो कहीं भी कोई बात नहीं है क्योंकि बच्चा अपना खुद का अस्तित्व लेकर पैदा हुआ है। आप और मैं भी कभी बच्चे थे और हमारी हुँ, अपनी आइडेंटिटी है, हमारा अपना व्यवहार है, हमारा अपना बिल्कुल। सोचना है। अब रही माँ-बाप की बात, माँ-बाप को जो ऐसे बच्चे हैं फिर मैं वही कहूँगी ऑब्ज़र्व करना है, क्या ये उसकी आदत में शामिल है? क्या जब वो पैदा हुआ था तो हम बहुत चुप रहते थे या वो अपने दिमाग में कोई मकड़ी का जाला बन रहा है, वो अपनी ही थिंकिंग में रहता है। ऐसे बच्चों को आप क्रिएटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं, बच्चों को आर्ट दीजिए, बच्चों को कोरा कागज़ और पेंसिल दीजिए और कहिए कुछ भी ड्रॉ करे और फिर उसको समझने की कोशिश करो कि वो ड्रॉ कर रहा है क्योंकि बच्चा जो है एक्सप्रेशन सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी से दिखाता है। जैसे छोटा बच्चा जब बोल नहीं सकता तो हाथ-पैर मारता है, तरह-तरह की आवाज़ें निकालता है माँ को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप माँ बनी हैं तो आपको पता होगा कि जब वो बिल्कुल छोटा था तो हमें पता चल जाता था कि कहीं देखिए कमी हम दोनों में आती है। जब बच्चा छोटा होता है तो बिन कहे हमें पता चल जाता है इसको पॉटी आई है, शुशु आया है या इसको दूध चाहिए या इसको कपड़ों की प्रॉब्लम है। हम बात-बात पे डॉक्टर के पास या दूसरों से सलाह नहीं लेते। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो फिर हमारे को ये प्रॉब्लम क्यों लगने लगती हैं। तब हम क्यों नहीं समझ पाते, तो गलतियाँ तो दोनों साइड से होती हैं, मनोस्थिति तो दोनों की ही गड़बड़ होती है, दोनों की मतलब पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी। तो जो बच्चे चुप जी, रहते हैं जी। उनका सबसे बेस्ट है कि उनको क्रिएटिविटी की तरफ लिया जाए, उनको म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक दे दिया जाए, किस तरह के वो गाने पसंद करता है, किस तरह की वो ड्राइंग पसंद करता है, किस तरह की वो बुक्स पढ़ना पसंद करता है, उससे आप समझ पाएंगी कि बच्चा चुप क्यों रहता है।
फिर बच्चे को एक क्वालिटी टाइम देना चाहिए। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि हम बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बच्चा टेबल पे कोई गलती करता है, जब हमारे फ्रेंड्स आते हैं, हम अंदर ही अंदर इरिटेट हो जाते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, या उसको डांटते हैं। बच्चा समझ जाता है, क्योंकि हम दूर हो रहे हैं बच्चे से, बच्चा अभी हमसे दूर नहीं हुआ है। बच्चा हमारी मन स्थिति और हमारे थिंकिंग लेवल को समझ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसकी मोड जो है वो कंप्लेटिंग और एरोगेंसी में ले आते हैं। तूने मेरी बेइज्जती करा दी, तूने मेरा ये कर दिया, बहुत ज्यादा अपना गुस्सा उस बच्चे पर दिखाने लगते हैं। ये माँ बाप बहुत रॉन्ग बिहेव है। जहाँ पर हुआ हो गया, उसको एक प्यार से समझाया कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना था। व्हेन यू गो टू होम, जब आप अकेले हैं उस बच्चे के साथ, वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम व्यतीत कर रहा है, वो आपकी बात सुनना चाह रहा है, तब आप उसको समझाओ कि बेटा उस दिन आपने ये गलती की थी और मम्मा या पापा की ये इंसल्ट हुई थी, ऐसा हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमें भी बुरा लगा और उनको भी बुरा हुँ, लगा। तब देखिए बच्चे का बिहेव इमीडिएट चेंज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग अ, अपने टाइम के हिसाब से बच्चे को टाइम देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आजकल के इरा में हो रही है। हमें उल्टा करना है, हमें बच्चे के हिसाब से उसको टाइम देना है। दैट इज द क्वालिटी टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जनरली पेरेंटिंग में क्या है कि पेरेंट्स मुझे लगता है अपनी तरफ से काफ़ी परेशानियाँ मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स करते हैं, बच्चों को समझ नहीं पाते हैं सही तरह से और वो अपने अंदाज़ में उनको ट्रीट करते हैं, जो शायद सही नहीं है कहीं न कहीं। जो सही नहीं है, यू आर राइट। जी, जी, जी। और जैसे अगर हम जैसे कम बोलने वाले बच्चों की बात कर रहे थे, तो जो कम बोलते हैं अक्सर ये समझ लिया जाता है या पेरेंट्स समझ लेते हैं या आस-पास के जो लोग होते हैं वो समझ लेते हैं कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी है। तो क्या इस चीज़ को कम बोलने को कॉन्फिडेंस से जोड़ा जाना ठीक है? देखिए मैम, मैंने भी जैसे पहले कहा कि जो बच्चा होता है वो अपना खुद का एक आइडेंटिटी लेकर पैदा होता है, खुद के कुछ बेसिक जी, व्यवहार बिल्कुल। लेकर पैदा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा इंग्लिश में मार्क्स कम लेकर आता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। तो मैं ये बात 1 लाख बार हुँ। कहूंगी, इसके तो इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं, इसके तो इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं। बच्चा भी सुन रहा है या नहीं सुन रहा? जब आप लोगों से बात कर रही हैं तो बच्चे को जी, पता जी। चल रहा है, उसको नहीं पता ये अच्छी बात है या बुरी बात है। वो ये सोच लेता है कि मेरा जो है ये बात मेरे बारे में हो रही है। बस उसको ये पता है कि मैं कहीं भी बैठता हूँ, मम्मी या पापा मेरे बारे में बात करते हैं, आई एम द बेस्ट। क्योंकि लोग अपनी बातें तो करते ही नहीं है, जी। वो उस बिहेव को अपना लेता है, वो इंग्लिश को छोड़ ही देता है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे का जो आत्मविश्वास है, बच्चा एक कच्ची मिट्टी होता है। आत्मविश्वास की डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। आत्मविश्वास की डेफिनेशन मनोस्थिति से है। जब बच्चा 0 से 4 साल तक होता है, तब माँ या बाप को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए, दादी को, जो भी उनकी पेरेंटिंग कर रहे हैं, इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसकी ये वीकनेस है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब मैं आपसे जी, पूछूं जी, आपकी बिल्कुल। बच्ची की स्ट्रेंथ क्या है? माँ, मैंने बहुत सारी पेरेंटिंग वर्कशॉप में देखा है कि मुझे 15 मिनट तक पेरेंट्स थिंकिंग मोड में चले जाते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? अरे जिसके साथ आप 4 साल से रह रहे हो, 2-3 हजार दिन रह चुके हो, उनके साथ आपको स्ट्रेंथ नहीं पता, लेकिन उसकी कमियां, कंप्लेंट्स लॉट ऑफ, ये नहीं करता, जी, ये नहीं करता, बिल्कुल। ये नहीं करता। तो कहीं ना कहीं कमी पेरेंटिंग में ही आती है। ठीक है, तो आत्मविश्वास मैं बच्चे में किसी में कम नहीं होता है। सब बच्चा, एक भगवान जब पैदा करता है, सब बच्चों में एक क्वालिटी, कहते हैं ना, एक क्वालिटी और एक लक्ष्य देकर पैदा होता है। अब मोदी जी तो चाय वाले के यहाँ पैदा हुए थे, उनको थोड़ी पता था कि एक दिन देश पर राज करेंगे, लेकिन लीडरशिप जी, की बिल्कुल। क्वालिटी थी। पुराने जमाने में बच्चे ज्यादा होते थे, बच्चा अपनी तरह से ग्रो करता था, कुछ ईश्वर की आशीर्वाद होता था, तो क्या है, बच्चे को अच्छे लोग मिल जाते थे तो उसकी वही क्वालिटी ग्रो हो जाया करती थी। अब क्या हो गया है, अब बच्चे का सोशल तो केवल क्या रह गया, माँ बाप और मॉल्स। उसको पता है मम्मी पापा और मॉल्स में जाके हमें टाइम व्यतीत करना है, वो भी शो करना है बाहर आके कि मैं कल ये गया था, कल वो गया था। या मम्मी ने ही और जी। पापा ने ही इतनी सारी फेसबुक पर बातें डाल दी कि भाई उसको लगता है जिंदगी ऐसे चलेगी, जितना आप बाहर वालों को दिखाओगे उतना मैं ज्यादा फेमस हूँगा। नहीं, हमें बताना है जितनी हमारी अच्छी अंदर क्वालिटी होगी हम उससे फेमस होंगे, लोग तो भूल जाएंगे।
समझ रही हैं? तो जी, जी, जी। तो 90% गलती आत्मविश्वास में पेरेंट्स की होती है। किसी कोई मेरे लिए आज तक मैं 5000 बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। मेरे को आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो गलत हो या जो बुरा हो या जिसमें मैथ को या इंग्लिश में वीक हो। मैं फर्स्ट से 5 साल से अगर बच्चे पर क्वालिटी पर काम किया जाए तो ना बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, ना बच्चा किसी मैथ उसमें आत्मविश्वास में कमी होती है। सिर्फ कमी होती है हम लोगों में, टीचर्स में की कमी होती है। ना गुरु सही काम कर रहे हैं, ना पेरेंट्स सही काम कर रहे हैं। तो यहाँ आकर बच्चे के आत्मविश्वास में कमी हो गई है। जी, बिल्कुल, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स को कहीं न कहीं अपने अंदर कुछ जो उनकी कमियाँ हैं, उन्हें उस पे काम करें, बजाय बच्चे की कमियों को फ़ोकस करने के। राइट, और ये आपने बहुत सही बात कही कि अक्सर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की कमज़ोरियाँ तो जानते हैं, लेकिन उनकी खूबियों के बारे में ना ज़्यादा जानते होते हैं और ना किसी को बता सकते हैं। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को समझा जाए। बिल्कुल तो सही। माधुरी जी, क्या है कि जब हमने वेबिनार का प्रमोशन किया तो कई पेरेंट्स ने हमें मेल किए अपने सवाल। जी, तो जी, हम अब उस तरफ रुख करते हैं, कुछ उनके जी, सवाल जो बिल्कुल निजी हैं और उन्होंने हमें शेयर किए हैं, उनके सवालों के कुछ जवाब देते हैं। खासकर माँओं ने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करे थे कि एक सवाल एक माँ पूछ रही हैं कि बच्चे को कुछ भी करने को कहो, तो वो करता नहीं है। इसके बजाय मतलब वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जब आप उसे कुछ दोगे, तभी वो काम पूरा करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो पहले शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन अब धीरे-धीरे ये उसकी आदत बन गई है और इससे पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बिना कुछ दिए वो कोई काम करना ही नहीं चाहता और बच्चे करने को की कहो तो उम्र काफ़ी वो घर में हंगामा करता है। बच्चे की उम्र लगभग क्या है मीरा जी? बच्चे की उम्र? उम्र तो उन्होंने एग्ज़ैक्टली नहीं अच्छा, मेंशन नहीं की देखिए, है इन्होंने। तुम माँ से कहिए जब बच्चे को दूध चाहिए होता था या जब बच्चा पैदा हुआ था या बच्चा जब 3 साल का 4 साल का था, तब वो ऐसा बिहेव नहीं करता था। उसने या तो अपने आसपास ऐसा कुछ देखा या हमने उसको आदत डाली कि तू ये करेगा तो हम ये लेकर आएंगे। अगर तू मैथ में 100 में से 98 मार्क्स लेगा तो मैं ये खिलौना दिलवाऊंगी। नहीं, अगर तू जी, 100 में से 98 मार्क्स लेकर आएगा, वाओ आई किस यू, उसको हक करना था, उसको किस करना था, अपने फ्रेंड्स को बताना था। साथ में एक जी, बच्चा था जिसके नहीं आए थे तो उसको कहना था कि बेटा अब आपके मार्क्स कम आए, ज्यादा आए हैं, इनके कम आए हैं, आप इनकी हेल्प करना। हमने वो चीज नहीं की। हमने उसको क्या कहा, तेरे 100 में से 98 मार्क्स आए हैं, अब तेरे को ये खिलौना दिलाएंगे, ये ड्रेस दिलाएंगे और ये सब चीजें करेंगे। हमने ही उसको ये आदत डाली है, बच्चे को ये आदत नहीं पड़ी। मैंने जैसा अपनी पहली बात भी आपसे कन्वर्सेशन हो रही थी तब कहा था जी, कि हम लोग बिल्कुल। बच्चे को सिखाते हैं। बच्चा हमारी कमजोरी समझ जाता है। पहले हमें उसे पता चल गया कि अगर मैं ये करूंगा तो मम्मी पापा हमें ये दिलाएंगे। हमने सिखाया, धीरे धीरे ये हमारी कमजोरी बन गई। अब उसको पता चल गया कि मैं जब नहीं करूंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे अट्रैक्ट करेंगे। उसकी दुनिया क्या है? बच्चे की दुनिया बहुत बड़ी नहीं होती है। बच्चे की दुनिया होती है उसके माँ बाप और उसके बहुत 2 या 3 क्लोज फ्रेंड्स और उसकी 1 या 2 टीचर्स जो उसकी रोल मॉडल होती है। रोल मॉडल जो उसके मन और मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। बहुत ज़्यादा डांटने वाली मैडम भी रोल मॉडल होती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली भी रोल मॉडल होती हैं, बहुत अच्छे से समझाने वाली भी रोल मॉडल हो सकती हैं, गुड लुकिंग भी रोल मॉडल हो सकती हैं। इसका हम कोई पैरामीटर नहीं दिखा सकते। आज की डेट में क्या हो रहा है, बच्चे के पास लॉट ऑफ वर्ड्स वोकेबलरी माइंड में बहुत ज़्यादा स्टोरिंग हो गई है। शब्द इतने ज़्यादा आ गए हैं कि वो बोलता है पर उसको उसका मीनिंग नहीं पता होता। कार्टून नेटवर्क्स देख लीजिए आप, हमारे आसपास के बात देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए। बच्चा आजकल टेक्नोलॉजी से दूर तो है नहीं, तो उसको इतने सारे वर्ड्स आ गए हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि इनका मतलब क्या है। बस वो उनको एग्जीक्यूट करने लगता है और हम लोग समझ लेते हैं। हमें उनसे पूछना चाहिए प्यार जी, से, जी। क्या तुम्हें इस बात का मतलब पता है? तो आप मैं 99% बच्चे कहते हैं नहीं मैम सच में नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ, एक बार एक छोटा सा बच्चा मेरी क्लास में आया और मैंने उसको देख के जस्ट स्माइल पास कर दिया। उसने पीछे मुंह करके कहा हंसी तो फंसी। अब मेरा वही जो आपकी मंगी स्थिति हुई वही मेरी भी हुई। मैंने उससे पूछा बेटा आपको ये बात का मतलब
पता है पोटा नहीं, मेरा बड़ा भाई है ना, वो जब भी कोई लड़की ऐसे करती है ना तो मेरा भाई पीछे मुड़ करके ये बोलता है, अरे मजा आता है। तो ये चीजें हम लोग नहीं कर पाते। और अब देखिए, अब मैं होती तो मैं तो इस बात को पता नहीं क्या सोचती थी, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। एक माँ की तरह तो कितनी बड़ी बात हो जाती कि एक 10 साल का बच्चा मेरे पास आके और ये कह रहा है पता नहीं किसका है, इसका तो बिहेवियर गलत हो गया है, इसका तो ये सब चीजें हम लोगों को देखनी होंगी। अब मैं उसके माँ बाप को कंप्लेंट करती, बात बढ़ती या नहीं बढ़ती? टीचर्स क्या करती है, बिल्कुल, बिल्कुल, बात बढ़ जाती है शायद। अब सपोज यही बिहेव उसने अपने स्कूल में किया होता क्लास में, राइट, और एक बच्चा जाके मैम को हुँ। कंप्लेंट करता कि मैम ये आपके बारे हुँ, में ये हुँ। कह रहा है, या वो प्रिंसिपल तक बात पहुंचती, प्रिंसिपल पेरेंट्स को बुलाती, उस बच्चे को तो पता ही नहीं है कि मैंने किया क्या है, उसको तो सिर्फ एंजॉय जी, आता था कि बिल्कुल। जब मेरा बड़ा भाई बोलता है तो उसके फेस पर हंसी आती है, वो खुश होता है, उसने क्या, उसके माइंड में क्या स्टोर हुआ, उसकी मनोदशा, मनोविज्ञान क्या हुआ कि इस चीज को लेके एक अजीब सा एंजॉयमेंट मिलता है जो शायद मैं भी कभी एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। 1 बार 2 बार 3 बार, लाख बार, 2 लाख बार, वो ये प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। तो ये होता है मनोविज्ञान। जी, यहाँ बिल्कुल। पर हम टीचर्स गलती करते हैं, हमारे पेरेंट्स गलती करते हैं, और ये सब चीजें हो जाती हैं। अब 10 साल का बच्चा जी, कोई जी। छोटा बच्चा नहीं होता है अगर देखा जाए तो, लेकिन उसकी मनस्थिति समझ के मैंने उसको वहां कहा, मैं कहा बच्चे ये बात ना आप 10-15 साल बाद देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। उसने मुझसे पूछा क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर उसको हर चीज का एक आप छोटे शब्दों में आंसर दीजिए, बेटा हमारे शरीर में विज्ञान है, जब विज्ञान डेवलप होगा तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब आप अभी आप 10वीं, अभी आप 5th क्लास का पढ़ लो, 2 साल बाद 8th में जब आप इस क्लास को पढ़ोगे, क्योंकि उसको मैं 5th क्लास में सेकेंडरी हार्मोन्स नहीं बता सकती, जब आपकी मूछें आ जाएंगी, थोड़े थोड़े आप बड़े हो जाएंगे, तब आपको ये बात अपने आप समझ आएगी, लेकिन ये बात गलत होती है। उसने कहा अच्छा मैम मैं आपको सॉरी बोलूं, मैं कहा नहीं सॉरी मत बोलो, समझो, दैट्स ऑल। जी, लेकिन इतना जी। टाइम किसके पास है, किसी के पास इतना टाइम हाँ। है ही नहीं। हम लोगों को प्लाप 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 करने की आदतें पड़ गई हैं, और यही चीज कुछ लोग आजकल मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पर डाल देते हैं कि छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है ना। अभी एक मैं सीरियल कभी कोई आया था बालिका वधू करके, इतनी छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी बड़ी डायलॉग्स दे दिए, उसको थोड़ी समझ आ रहे हैं। अब जो सामने बच्चा टीवी देख रहा है उसके लिए वो रोल मॉडल हो गया कि मैं भी ऐसा बनूंगा, क्योंकि मम्मी को ये अच्छा लगता है। क्योंकि हुँ। आजकल हम लोग घर में बैठ के बच्चों को दिखाते हैं साथ में, मम्मी को अच्छा लगता है, मैं इस जैसा बनूंगा तो मम्मी मुझे और प्यार करेंगी, उसके मन जी, में ये बिल्कुल। विज्ञान डेवलप हो गया। लेकिन उसके ये बात ना मम्मी ने समझी ना बच्चे ने कही, जब इसका रिजल्ट सामने आएगा तब पेरेंट्स आर पॉप अप एंड गोइंग टू हियर एंड देयर, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। बेसिक्स हम नहीं देख पाते हैं। जी, जी। ठीक है। जी, बिल्कुल। एक्चुअल में मैं इन शॉर्ट सिर्फ़ ये बात कहूँगी कि पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जैसा वो बिहेव करेंगे घर में, बच्चा ठीक वैसा ही बनेगा। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे, अगर आपको जानना हो कि किसी के घर में क्या चल रहा है, तो आप उनके बच्चे का बिहेवियर ऑब्ज़र्व कर लीजिए। आपको सारी बिल्कुल, चीज़ें पता लग जाएँगी। दे आर एक्चुअली द मिरर ऑफ देयर फैमिली, मिरर किड्स ऑफ, आर। नॉट तो मिरर ऑफ द फैमिली, है मिरर ना? ऑफ द हाँ। पेरेंट्स साइकोलॉजी, कि पेरेंट्स या क्या सोचते हैं। एक्चुअली हाँ, क्योंकि मतलब फैमिली तो वैसे भी माधुरी जी आजकल न्यूक्लियर ही हो गई है, जैसे मम्मी हाँ पापा और बच्चे ही होते हैं। तो हाँ, फैमिली अब इतनी ही रह गई है, दादा दादी जनरली अब आजकल कम साथ में होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे जो भी है, पेरेंट्स हो या दादा दादी हो, जैसा वो बिहेव करते हैं, तो हो सकता है जिन मदर ने सवाल किया उनको इन शॉर्ट हम ये बात समझा सकते हैं कि पहले तो ये जाने कि ये बिहेवियर क्यों आया बच्चे में, और इस बिहेवियर को धीरे-धीरे वो, अगर वो बदलना चाहती है तो खुद में वो चेंजेस लाएँ। कि जैसे अगर वो अपने हस्बैंड से कुछ कह रही हैं कि मैं ये तब करूँगी जब तुम मुझे सोने की अंगूठी दोगे। तो हाँ, अगर इस तरह का भी घर में अगर कल्चर होगा तो इससे भी बच्चा भी काफ़ी चीज़ें सीखता है जो सही नहीं है। और अल्टीमेटली क्या होता है, एज़ अ पेरेंट जब वो सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ें तो गलत है बच्चे में। बट दे डोंट रियलाइज़ कि एक्चुअली दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर देयर किड्स। राइट। तो एक हमें क्वेश्चन आया है मनीषा कपूर का। वो कह रही हैं कि हाउ शैल वी गेट लेस इन्फ्लुएंस ऑफ बैड हैबिट्स ऑफ किड्स फ्रेंड्स ऑन देम। एग्जाम्पल कह रही है, माई डॉटर हैज रिसेंटली डेवलप्ड हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग फूड टुगेदर एंड सेज ऑल माई फ्रेंड्स डू दैट एंड आई लाइक गोइंग सो, व्हाई यू ओनली आस्क मी नॉट टू डू, सो अदर पेरेंट्स डोंट आस्क देम सो, शी इज 8 years। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको?
वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग फूड टुगेदर 99% बच्चों की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम माएँ आती हैं शाम को, ये पकड़ खाना और टीवी चला ले और खा ले। ये बहुत कॉमन है आज की तारीख में, सबकी यही शिकायत है। इनफैक्ट मेरे आसपास भी सबके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, 5 साल के, 6 साल के, बट टीवी और खाना या फोन और खाना यही चलता है। मैंने ये क्या कहा, अगर हम लोग खुद भी, अगर हम अपने घर में लॉ बना दें, हम लोग जब खाना खाएंगे हम खुद भी ये करें कि हम चाहे जितना मर्जी मैसेज आया हुआ हो, हम ना फोन देखेंगे ना हम टीवी देखेंगे, हम पूरा कंसंट्रेशन अपने खाने पर रखेंगे। पहले खाने की प्लेट आएगी, हम हाथ जोड़ेंगे। देखिए हमारे जो पूर्वज थे वो बिल्कुल सही नियम बना के गए थे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमने मीन्स हमारी 4 जनरेशन्स ने अंग्रेजों से लिया। अंग्रेज क्या चाहते थे, हमें डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है। हमने क्या किया कि ये तो पुरानी चीजें हैं, और धीरे धीरे हमारी साइकोलॉजी क्या हो गई, अगर हम मंदिर जाएंगे, हम व्रत रखेंगे, हम मांग भरेंगे, हम पूजा करेंगे, तो हम पुराने जमाने के कहलाएंगे। लेकिन पुराना जमाना ही सही था, ठीक है। इसलिए नहीं कह रही कि मैं पुराने जमाने की हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि जब आता है खाना, अगर बच्चा हाथ जोड़ेगा, पहले भगवान से प्रार्थना करेगा। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान कंसंट्रेट क्या हो गया, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा बर्गर दिया है। हे भगवान आपका आशीर्वाद, आपका इतना अच्छा चिप्स दिया है। पेरेंट्स क्या कहेंगे, अगर ये जाके डोमिनोज में करेगा तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, ये पता नहीं कहाँ से आ गया आदि मांगा। लेकिन नहीं, आप यकीन मांगो, आप ऐसा करोगे तो 4 बच्चे और आपको आइडेंटिटी मांग के कहेंगे देखो कितनी अच्छी फैमिली है। क्योंकि अब हम लोग कहीं ना कहीं, यकीन मानिए मीरा जी, इंटरनली ये सोचने लगे हैं कि गलतियां हमारे अंदर हो रही हैं, लेकिन हम उनको बाहर लाते हुए डर रहे हैं, समाज के डर से, फ्रेंड्स के डर से, ठीक है। तो हमने उसको हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के बेटा टीवी स्विच ऑफ कर दो, कोई बात नहीं, आपका ये प्रोग्राम मिस होगा, आई विल रेस्पॉन्सिबल, मैं आपको ये दोबारा से दिखाऊंगी। आप उसको ये विश्वास दिलाओ शुरू में, और उसके बाद दिखा दो लॉट ऑफ थिंग्स, आप वूड पर दिखा दो, कुछ दिखा दो, या उसको ये कह दो नहीं दिखा सकती, जब भी ये आएगा मैं दिखाऊंगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस पर आपको एग्जाम देना है। इसके लिए माँ को साथ में बैठना होगा, हमें साथ में बिहेव करना होगा, ठीक है। टीवी देखते हुए खाना खाने से, ये बात तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बच्चों में ऑब्सिटी बढ़ रही है, बच्चे मोटे हो रहे हैं, बच्चों का डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे जी जी। निकलते हैं हमारी बॉडी से जो हमें खाना खाते हुए नहीं होने चाहिए थे। शांत हम्म। मन से खाना खाने से ही सब कुछ शरीर सही रहता है, इसीलिए तो हम लोग इतनी बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं। हमारे फोर फादर्स कहाँ इतनी बीमारियां लेकर मरते थे जितनी हम लोग मर रहे हैं। सही कारण बात है। ये था कि हमारा अंग भी खराब हो गया, हमारा मन भी खराब हो गया, और हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर भी खराब हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं, अपने आप को ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि हम सोच रहे हैं दुनिया ठीक होगी तो हम ठीक हो जाएंगे। सोचना क्या है, अपने मनोविज्ञान में, कि हम जी ठीक जी। होंगे तो दुनिया ठीक होगी। आप शुरुआत कीजिए, उसके साथ खाना खाइए, उसको बताइए देखो मम्मा ने भी फोन बाद में रख दिया, चाहे जितनी बार फोन बजे, यू हैव टू डू दैट, कि नहीं मैं फोन, मिस कॉल आ जाएगी, कितनी देर लगती है खाना खाने में, 20 मिनट, 20 मिनट में कुछ भी नहीं होने वाला है। जब मिसाइल गिरेगी, भूचाल आएगा, वो सुनामी आएगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। देखो ना, सही डिजास्टर आएगा बात है। लाइफ में, कुछ बुरा तो होगा, अच्छा ही होगा। तो उसको 20 मिनट बाद कॉल कर लो, उस बंदे को सॉरी बोल दो, धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल्स को, सबको आदत पड़ जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि यार वो खाना खा रहा होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। जी राइट। जी, बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। यही इसकी एक बात है कि मदर या फादर को एक बेसिक, पेरेंटिंग बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 2 रूल हैं। ऑब्जेक्टिव, बच्चे पे कीइंग ऑब्जर्वेशन करना, और खुद को सोचना कि मैं क्या करूं। दूसरा, क्वालिटी टाइम देना, राइट, बच्चे के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं कि सैटरडे संडे चल गया, सैटरडे। माँ सही बात। परेशान है, माँ को भी रेस्ट चाहिए, माँ 5 डेज वर्किंग करती है, पर वो अपने आप को इतना टॉर्चर कर रही है कि उसको एक रूल है कि सैटरडे को बच्चे को मॉल लेकर ही जाना है, और कहीं ना कहीं वो एरोगेंसी मॉल में दिखाई दे जाती है, यार जल्दी कर ले मैं थक गई हूँ, अच्छा तू जा देख ले खिलौने, मैं यहाँ बैठी हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को आप क्वालिटी टाइम में पार्क में भी ले जाएंगे, लूडो भी खेलेंगे, तो भी बच्चा उस टाइम को एंजॉय करेगा, बच्चा मॉल में जाके एंजॉय नहीं करेगा। ये जी दोनों जी जी। चीजें हमारी हाँ। गलत हो रही हैं।
जी, जी। माधुरी जी, मनीषा कह रही हैं कि जनरली वो टीवी नहीं देखती खाते वक़्त, लेकिन वो ये बता रही हैं कि उनका जो बच्चा है, उनकी बेटी जो है, वो अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। तो उनका सवाल बेसिकली ये है कि हाउ टू गेट लेस इन्फ्लुएंस ऑफ किड्स, नेगेटिव टॉक्स एंड हैबिट्स ऑन आवर चाइल्ड। ये उनका एक्चुअली सवाल है। क्योंकि वो कह रही है कि मैं तो जनरली ऐसा नहीं करती, ये मेरी बेटी ने अब शुरू किया है, अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होके। अब आप बताएँ कि वो क्या करें ऐसे? हाँ, तो हम लोग बच्चों को कहते नहीं है कि बेटा ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसकी फ्रेंडशिप छोड़ दो, है ना? जी, बेटा मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं अगर मनीषा हूँ और मेरा बेटा XYZ है या बेटी ABC है, तो मैं कहूँगी उससे बहुत प्यार से, मैं उसको मारूँगी, डाँटूँगी नहीं, बेटा आपकी वो XYZ फ्रेंड तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, पर पता नहीं ये हैबिट अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करो। क्योंकि हम एकदम से तो किसी दो मैंने आप जैसे कि मैंने कहा मैंने पहले उम्र पूछी थी, उम्र के हिसाब से, उम्र के हाँ, वो बता सोच। रही है 8 साल की उनकी बेटी है। हाँ, 8 साल के बच्चे को आप प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, वो मम्मी को बातें बताना छोड़ देगी, अभी वो मम्मी को हर बात बता रही है। हुँ, बच्चे को अच्छा-बुरा बताना हमारा है, क्योंकि तभी तो उनको पता चला मनीषा जी को कि उसकी फ्रेंड ये करती है। इसका मतलब जी, वो जी। बहुत सारी बातें मम्मी के साथ शेयर कर रही है। अगर वो उसको हुँ, ये कहेंगी इसको छोड़ दे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा, वो मम्मी को बातें बताना छोड़ देगी। और बीइंग अ गर्ल आज की डेट में अच्छा-बुरा बताना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। राइट। तो उसको हुँ, मनीषा जी को ये कहना चाहिए कि जो भी उसकी फ्रेंड है उसको आप बहुत अच्छी हैबिट्स हैं उसकी अच्छी हैबिट्स गिनवाएं, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी बुराई ये है, और ये हमारे घर का रूल भी है। बेटे ये हमारे घर का रूल है, कोई भी हमारे घर में जो भी आएगा वो खाने के समय टीवी नहीं देखेगा, आइदर दे बी गेस्ट। मैं भी आती हूँ तो मेरे को भी कहेंगी कि माधुरी जी प्लीज अपना फोन अलग रख दीजिए, दैट्स माय रूल ऑफ हाउस, कि आप जब देखेंगी तो जब आप खाना लेंगी तो आप अपना फोन नहीं देखेंगी प्लीज मैम। तो उस बच्चे को लगेगा कि हाँ यही दुनिया में सही है, क्योंकि उसके लिए मम्मी पापा सही हैं। क्योंकि अगर वो 8 साल की बच्ची है, बात आई एम रियली अप्रिशिएट दैट मनीषा जी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपको हर बात आकर बता रही है। तभी तो आपको पता चल रहा है कि वो क्या क्या नेगेटिव कर रही है, क्या पॉजिटिव कर रही है बाहर। तो जी, उसको जी। कहिए कि उस बच्चे में ये अच्छाई है और ये नेगेटिविटी है, तो आप ये चीजें छोड़ दो धीरे धीरे। आज हम सुबह का नहीं खाएंगे, आज हम दोपहर का नहीं खाएंगे, 1 वीक का रख लो, अभी तो वी हैव लॉट ऑफ टाइम। जी, जी। हमें ये चीजें नहीं करनी है। आई थिंक मनीषा जी को अपना जवाब मिल गया होगा। जी, जी, माधुरी जी। राइट। मनीषा जी को आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। शी इज़ सेइंग थैंक्स। कोशिश करें मनीषा जी, शायद जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी बेटी ना टीवी देखते हुए सॉरी, खाना खाते हुए टीवी या फ़ोन नहीं देखेंगी। लेकिन माधुरी जी, जब हम बात कर रहे थे तो बात करते हुए बीच में आपने एक लाइन बोली कि अ, हम अक्सर अपने पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं, मैं भी, क्योंकि मेरा भी बेटा 5 साल का है, तो मैं भी कई बार उसको बोलती हूँ कि देख तेरी दीदी तो जल्दी खाना खा लेती है, शी इज़ 6 इयर्स ओल्ड। तो कई बार हम पेरेंट्स क्या है, अनइंटेंशनली या न जानते हुए जो हम कंपेयर करते हैं बच्चों को, क्या आपको नहीं लगता कि कंपैरिज़न या दूसरे बच्चों को दिखाना एज़ अ रोल मॉडल कि लुक ही इज़ डूइंग बेटर देन यू और शी इज़ बेटर देन यू, ये गलत है? ये सबसे ज्यादा गलत है, जी, 100% गलत है। कंपेयरिंग नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी अपनी हर आपके आंसर में एक बात कह रही हूँ, बच्चे की आपकी अपनी एंटिटी है, आपकी बच्चे की अपनी एंटिटी है। मेरे यहाँ पर आते हैं कि मेरे को मेरी एक कि पेरेंट्स इसी बात से मम्मी परेशान हो जाती है कि मेरी फ्रेंड का बच्चा तो 100 में से 98 मार्क्स लेके आता है, मेरे 50 से अबव नहीं आते। अरे तो उसके जी, इंग्लिश में भी तो 100 आ रहे हैं, आप उसकी इंग्लिश परस्यू करिए, उसको बताइए कि कैसे मैथ को मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ, टीचर्स की हेल्प लीजिए। ठीक है, कंपेयरिंग कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने भी अभी भी क्या कहा, कंपेयरिंग नहीं करनी है। मैंने भी मनीषा को क्या बोला, अगर आपने ध्यान से आंसर सुना हो, कि मुझे उसमें ये अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता कि उसमें अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। मुझे अच्छा लगता है। आप बच्चे के वर्ड्स को वर्ड समझिए, उसके माइंड में क्या वर्ड आ रहा है कि मेरी मम्मी को उसकी ये बात अच्छी लगती है, उसमें अच्छी है या नहीं ये बात नहीं है। हम लोग जी, अननेसेसरी बहुत जी। सारे गलत वर्ड्स को गलत तरीके से बोलते, इंटेंशन नहीं होती हमारी, पर हम लोग जल्दबाजी में कई बार ऐसे बोल जाते हैं।
जैसे आपने कहा अभी 5 साल का बच्चा है, आपको मुझे दीदी की ना ये बात अच्छी लगती है, दीदी कितनी अच्छे से खाना खाती हैं और कितनी प्यारी से खत्म कर लेती हैं बेटा, जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हैं। आपने क्या बोला, उसमें अच्छाई है, नहीं उसमें जी, अच्छाई जी, जी। नहीं है, आपको मीरा को अच्छा लग रहा है, आपकी मॉम को ये बात अच्छी लग रही है, तो जी। आप ऐसा करिए, क्योंकि बच्चे के लिए आप इम्पोर्टेंट हो। ओह! या मानिए राइट। बच्चे की दुनिया जो होती है वो मदर और फादर होते हैं, वो बाहर की दुनिया में जब जाता है, जब उसको आपसे वो प्यार जो उसको चाहिए था वो उसको फील नहीं होता है, उसकी फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसी बात से एक बात, एक सवाल दिमाग में आ रहा है माधुरी जी, कि आजकल के पेरेंट्स कहीं न कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से करते हैं। क्योंकि अगर हम एक टाइम पहले, मतलब कुछ हमारी जो जनरेशन है, इससे पहले वाली जनरेशन में जाएँ, तो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं करते थे। आज लाइक आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो 6 साल का है, उसको हम डांस क्लास में भी डालते हैं, उसको हम ड्राइंग क्लास में भी डालते हैं, उसको स्कूल में भी हम चाहते हैं सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। फिर वो स्कूल में भी हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर भी लेकर आए। लाइक हम बच्चों से इतनी ज़्यादा, ये मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन है एक तरह से। तो ये एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स में इतनी ज़्यादा आ क्यों रही है? और मैंने आपको बच्चों पहले पर तो ये लाइन कहीं न कहीं दबाव है, उनके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर करती है ये सब चीज़ें। मीरा जी इसका आंसर मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि मनोविज्ञान कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी गड़बड़ है। मैंने इसका जी, जवाब जी, दिया, बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। अपनी एंटिटी लेकर पैदा हुआ है, बच्चा अपने अंदर कुछ प्रभावशाली चीजें लेकर पैदा हुआ है। ठीक है, वी आर एनिमल्स, भगवान हर किसी को कुछ ना कुछ एक क्वालिटी देके भेजता है, हमने वो क्वालिटी नहीं देखी बच्चे की। बच्चा हो सकता है ड्राइंग में अच्छा हो, बच्चा हो सकता है म्यूजिक में अच्छा हो, बच्चा हो सकता है सितार प्ले में अच्छा हो, बच्चा हो सकता है दौड़ने में अच्छा हो, बच्चा एनर्जेटिक है, उसको पार्क में दौड़ाइए, ऑब्स्टेकल्स दीजिए। प्रॉब्लम हम पेरेंट्स की है, हमें पता ही नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हम उसको अपनी समझ के थोपे जा रहे हैं उस पर। तुझे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, क्यों लाने हैं भाई, मुझे हिंदी नहीं आती, सही मैं बात हिंदी है। मेरे को हिंदी नहीं आती, मैं आप बच्चे को कोई बात नहीं बेटा, नहीं आती ना, कम से कम यार पासिंग मार्क्स तो ले आओ, पहले पासिंग लेके आएगा यार, 50% तो ले आओ, अब आप बड़े हो रहे हो, अब 30% से थोड़ा ही काम चलेगा। आप उसकी अच्छाइयाँ को देखिए कि उसमें स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। हम लोग 5 साल का जी, बच्चा जी, हुआ नहीं, चलो बेटा फटाफट फटाफट पोयम सीखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल जी, स्टार, जी। चलो अपनी किटी पार्टीज में कर रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, फिर बच्चे को शेयर कर रहे हैं, पता है तेरे 105 लाइक्स आए। उसको जी, इसलिए जी। पता ही नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या है, उसे पता ही नहीं है लाइक्स क्या है। उसके मनोविज्ञान पर क्या छाप हो गई, लाइक आने से मेरी मम्मी को खुशी मिलती है, मुझे मैक्सिमम लाइक्स लाने हैं। ठीक है, कहीं जी। से उसको खबर मिली पार्क से, इधर से उधर से, वहां भी मम्मियाँ बात कर रही थी, बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैं और आप बात कर रहे थे, पता है आज मेरे बच्चे ने ये वाली बात करी और उसको 200 लाइक्स मिले, उसके माइंड में ट्रम्पंग हुआ, उसका हथौड़ा बजा, हैमर हुआ, 200 लाइक्स, मैं भी यही करूंगा। उसने जाके आपके सामने वो किया, और आपने एरोगेंसी में और पूरा पॉप अप होके क्या बोला, तेरा बाहर जाना बंद, तू बाहर से बदतमीजियां सीख कर आता है। उसे पता ही नहीं जी। यार मैंने क्या गलत सीख लिया था, मैं तो लाइक्स ला रही। हाँ, सही तो बात हम है। लोग जो बोलते हैं वो बच्चे की मनोस्थिति पर मिरर की तरह छाप छोड़ते हैं, क्योंकि उस बच्चा हुँ। सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है, 5 साल से 10 साल तक उसका लक्ष्य होता है मम्मी पापा को खुश करना, मम्मी पापा के होठों पर ट्रू स्माइल। हम दिखावा करते हैं वो भी गलत होता है, दिखावा करने जी। से क्या होता है, बच्चा डबल फेस ले लेता है, वो डबल फेस ही हमारे समाज में रिया चक्रवर्ती, सुशांत, और अभी एक इंजीनियर में बच्चा हुआ मॉन्क, आप देखो गौर, आपने कभी सुना हो कि इतने टॉपर्स आईआईटियंस संत बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा डबल फेस हो जाता है। डबल फेस, हम बच्चे को कुछ और दिखा रहे हैं, पापा से कुछ और बात कर रहे हैं, जी। सहेलियों के सामने कुछ और कर रहे हैं। जी, जी। बेसिकली हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम खुद भी अपने आप को अच्छी तरह नहीं जान पा रहे, आई थिंक। हाँ, है हम ना? खुद हाँ। ही हम दिखावे में लगे हुए हैं कि मुझे, जी, जी, हमारे जी। खुद के पैरामीटर्स, हमारी खुशी क्या है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर,
हमारी खुशी क्या है? नहीं, हमारी खुशी क्या है? हम तीनों एक साथ हो गए चाहिए। लाइफ इज नॉट ए सिल्वर स्पून। अगर आपने बच्चे को दुख से लड़ना भी नहीं सिखाया तो बच्चा आगे जाकर इस तरह के आत्मघाती संस्कारों में आएगा, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। क्या आप जी नहीं जी, समझते कि बच्चा जब नशा करता है तो उसको पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ? पता होता बिल्कुल। है। 4 साल के बच्चे को भी पता होता है जब आप उसको स्कूल से लेने जाओ कि आज उसने क्या गलत किया है। आपको नहीं पता कि उसने स्कूल कैंपस में गलत किया है, लेकिन अगर आप कीइंग ऑब्जर्वेशन करो तो आप बच्चे की चाल से पता कर सकती हो कि बेटा आज कुछ गड़बड़ हुई है। ये तो जी आप भी जी देखो कि एग्जाम्स गलत होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारा फेस अपने आप ही पता चल जाता है कि भैया एग्जाम में जितनी मेहनत की थी उतना अच्छा हम नहीं लिख पाए। पता होता है ना हमें आज भी। जी, जब बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। वेबिनार कर रहे हैं, आपको पता नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं मेरा सुनना, लेकिन आपको पता है ना कि अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हम खुद में ऑनेस्ट नहीं है। अब जी हम भी जी कोई जी राम या भगवान तो है नहीं, हम भी गलतियां करते हैं। तो अपनी गलती को स्वीकार करो। बच्चा अगर बच्चा कह जी रहा है जी कि जी। आप आ, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, माँ कहेगी एक तो ऑफिस से आके तेरे लिए सब्जी बनाओ, तेरे नखरे नहीं खत्म होते। नहीं नहीं, ये सुनना है। सही बात है। इतनी बिल्कुल। मेहनत से मैंने अपना 100% यूट्यूब पर देख देख के तेरे लिए पास्ता मंगाया, तेरे को पसंद नहीं आया। ये नहीं बोलना है। ये बोलना है अच्छा बेटा थोड़ा सा खा लो और फिर मम्मी को बताओ मम्मी ने गलती कहाँ की है, मम्मी सही से बात क्या है। गलती हुई हाँ, है। हमें अपनी लैंग्वेज को थोड़ा-सा ट्विस्ट करना हाँ, पड़ेगा। जी, शब्दों जी। को हमें सही शब्द सही कब होंगे जब हमने सही उनको शब्दों का बोल इस्तेमाल दिया। करना पड़ेगा, सही। जी, बच्चे को माधुरी जी, समझ। हम आगे सवाल पे पहुँचते हैं। अक्षय गर्ग पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमारे सामने प्रॉब्लम कुछ अलग बोलती है और उसके टीचर लाइक अक्षय जी ये पूछना चाह रहे हैं कि उनकी एक बेटी है जो 10 साल की है और वो उनके सामने यानी अपने पेरेंट्स के सामने किसी एक प्रॉब्लम को अलग तरीके से बोलती है और अपने टीचर के सामने किसी अलग तरीके से बोलती है, तो कैसे चेक करें कि हु इज राइट? अक्षय जी, शायद मेरा सवाल जो मैंने समझा है वो यही है। हाँ, शायद यही होगा। देखिए ये भी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले कहा कि बच्चे जो हैं, बच्चों की दुनिया क्या है? मम्मी पापा की ऑनेस्ट खुशी। उसका लक्ष्य सिर्फ यही है, उसकी मन का विज्ञान यही है, उसका लक्ष्य यही है, उसकी मन स्थिति यही है। वो जो भी कुछ करता है वो यही करने के लिए करता है कि मैं अच्छा बना रहूं और मेरे मम्मी पापा को खुशी मिले। ठीक है, डबल फेस कब हुआ? जैसे कि अभी हमने उसको कहा, अभी शब्दों का गेम। अभी जैसे मनीषा जी का सवाल था, अगर मैं मनीषा होती तो मेरा एक होता XYZ लड़की अच्छी नहीं है, अगर तूने कल से उससे बात करी ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। यहाँ पर जी, हम गलत हो गए क्योंकि उसको तो वो अच्छी लगती है, उसको उसके बात करने में खुशी होती है, वो उसके साथ एंजॉय करती है। उसने कितने दिन लगाए उसके साथ फ्रेंडशिप करने में। हेलो, सुन पा रही है मुझे? हेलो, हेलो, जी जी जी, आ रही है सुन आवाज़, पा रही लेकिन है? आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही हेलो। है। जी जी जी, मैं सुन पा रही हूँ माधुरी। हेलो। हेलो। हेलो, हेलो, जी जी, हाँ, आ रही है आपकी आवाज़, आप बोलिए। हेलो। हाँ जी, तो उस क्या तरह आप से मुझे सुन पा रही हैं माधुरी जी? हाँ जी, सुन पा रही हूँ मीरा जी। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं। तो क्यों जब आपकी बच्चा आवाज़ जो है बीच में कट जा रही है शायद। हेलो, जी जी। अब आ रही है? हम लोग बच्चे को सही तरह से बात को जी, उसको आप समझ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हम लोग बच्चे को सही तरह से समझ नहीं पाते, उसकी बात को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते कि बेटा आपको उसमें ये गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप उससे पूछो तो, उसके मन के अंदर घुसने की कोशिश तो करो। ठीक है, हम लोग यहीं पर गलतियां करते हैं और बच्चा क्या करता है, बच्चा आपसे ही सीख जाता है कि मुझे यहाँ पर तो अभी ये बताना है, पापा के सामने मुझे ये फेस करना है। बहुत सी मम्मियाँ क्या करती हैं, कुछ करती हैं और कहती हैं बेटे पापा को नहीं पता चलना चाहिए, और पापा के सामने बहुत अच्छे से बिहेव करने लगती हैं। ठीक है, तो बच्चा वहीं से ये सब चीजें सीखता है। अ, म- और वो मुझे लगता एग्जीक्यूट है हमारे कनेक्शन
प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ आपकी काफ़ी कट रही है माधुरी जी। कुछ क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? नहीं, आपकी आवाज़ कट-कट कर आ रही है। हेलो? अच्छा, हाँ, अब आप बोलिए, बोलिए आप। हाँ जी, बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए और मनीषा उसको जी, किसकी आवाज़ आ रही है? माधुरी जी की या मेरी? कोई नहीं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। माधुरी जी, आप कंटिन्यू करिए। जैसे ही हो सकता है इंटरनेट का इश्यू हो, और होता है अक्सर इस तरह की लाइफ हुँ। में। कोई नहीं, माधुरी जी, अगर आपकी आवाज़ लोगों को ऑडिबल है, तो आप प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू करें। ठीक चलिए है? हम टीना शर्मा जी का क्वेश्चन लेते हैं। मनीषा जी को यही कहूँगी कि बस बच्चे पे क्वालिटी टाइम दीजिए, ठीक है? उसको समझिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, अपनी पर मत। टीना शर्मा जी पूछना चाह रही हैं, मैम मेरी बात अपनी फ्रेंड्स के सामने डोमिनेंट हो जाती है। शी इज 3 years, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन हर, शी हैज नॉट अटेंड प्ले स्कूल ड्यू टू कोविड। हेलो टीना जी। टीना जी, आप सबसे पहले 3 साल के बच्चे को तो आपको समझना होगा, बच्चे को नहीं। बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, आप उसके ऑब्जर्वेशन करिए कि वो किस बात पर कैसे क्या बिहेव कर रहा है। अभी बच्चा कुछ भी नहीं समझ पा रहा है दुनियादारी को, अभी तो उसको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन। ठीक है, तो अभी उसको प्ले स्कूल भेजने की बजाय उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या क्यों वो डोमिनेंट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हों या आप उन बच्चों से ज़्यादा इम्प्रेस रहती हों, तो उसको पहले से ही लगता हो कि मेरी मम्मी को तो ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए, और ये तो कोविड तो बहुत पॉजिटिव टाइम है। आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर ईमानदारी से दीजिए। इधर-उधर की बातों में घुमाइए फिराइए नहीं। जितना आप बच्चे का जवाब ईमानदारी से दे पाएँगी, उतना अच्छा रहेगा। कोई वो नहीं है, वो कहता है उसके पापा के पास बड़ी गाड़ी है। हाँ बेटा, हमारे पास बहुत सारी, ना तो हमारे हमारे पास उनके पापा के पास तरह पैसे हैं, बताइए कि हम उनसे थोड़े से कम पैसे हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे। जब आप अच्छा अच्छा पढ़ जाओगे, हम बड़े हो जाएंगे, हम सब फैमिली मिलकर एक दिन ये गाड़ी ले लेंगे। लेकिन हम ट्राई करेंगे। दिखावा मत करिए, डोमिनेंट आप मत होइए। अच्छा उसके पास बड़ी गाड़ी है, तू उसी के घर चला जा, ये नहीं कहना है। ये कहना है कि बेटा ठीक है, उनके पास अच्छी गाड़ी है, पापा ट्राई कर रहे हैं, बच्चे हम सब मिलकर ट्राई करेंगे, वी प्रे टू गॉड, चलो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे पास भी बड़ी गाड़ी हो, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। उसको जीवन का अंधेरा और उजाला दोनों दिखाइए, अपनी सच्चाई बताइए। उसकी मम्मी बहुत खूबसूरत है, हाँ बेटा वो तो है, अब हम क्या करें, भगवान ने हमें ऐसा चेहरा दिया है, मम्मा तो नहीं बदली जा सकती ना। आप एक्सेप्ट खुद तो करिए ना, बजाय उसको कि तेरे को तो वही अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है, उसके बाद आप ड्रेसअप होइए, फिर अपने बच्चे से पूछिए, क्योंकि आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस रहने चाहिए कि मेरे को बच्चे पे काम करना है। तो आप उससे पूछिए, बेटा अब मैं अच्छी लग रही हूँ? तो दैट्स ऑल। आप खुद डोमिनेंट हो जाती हैं, हम लोग खुद डोमिनेंट हो जाते हैं दूसरों से, इसीलिए बच्चे के दिमाग में, 3 साल का बच्चे को कुछ नहीं पता डोमिनेंसी और जी। इंफीरियर।
उसको नहीं पता। उसको ये उसके दिमाग पे कहीं न कहीं आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरे बच्चे अच्छे लगते हैं। आप दूसरे बच्चे को जाके मैंने अपनी अक्सर मैं मॉल्स में जाती हूँ, ऐसे देखते हैं बच्चे गाड़ी से उतरे, अपना बच्चा छोड़ के दूसरे के बच्चे को हग कर रहे हैं। अरे अपने बच्चे की भी तो उँगली पकड़ के रखिए। आप उससे शेक हैंड करके भी तो प्यार में दिखा सकती हैं, पर वो ओवरलुक के चक्कर में हम अपना छोड़ के उसको हक कर रहे हैं। अब बच्चे के ऊपर तो मन के ऊपर तो ये छाप हो गई ना कि मम्मी को तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, जी, जी। टीना जी माधुरी जी, हाँ, टीना आगे ये कह रही है कि आंसर के लिए थैंक यू सो मच मैम, लेकिन उसका ये है कि उनकी बेटी का कॉन्फिडेंस बहुत कम है, वो बता रही हैं, और वो जो है दूसरों से काफ़ी उसको डोमिनेट कर देती है उसके फ्रेंड्स वगैरह। तो मैं इसमें तो आई वही थिंक तो हम कह यही रही कह हूँ ना, सकते हैं। जी, इसमें जी, आपको हाँ। काम करना पड़ेगा, आपको जी, उसकी अच्छाइयाँ आगे लानी पड़ेंगी, आप उसको ड्राइंग दीजिए, आप उसको कलरिंग दीजिए। कलरिंग खराब हो रही है, बेटा बहुत अच्छा तो किया है, लेकिन थोड़ा अगर हम इसको ऐसे करते तो ज़्यादा बेटर होता। बच्चे को समझाने का तरीका 3 साल की उम्र में यही होता है। आपने पोएम तो अच्छी बोली है, पर बीच में अटक नहीं गई थी आप? एक बार और प्रैक्टिस करें मम्मा के साथ बैठ के। मम्मा क्वालिटी टाइम दे, मम्मा सब्जी बनाते बनाते भी सुन सकती हैं पोयम। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि सारे काम काज छोड़ के बच्चे के ऊपर बैठ जाओ, नहीं। जी, क्वालिटी टाइम का मतलब बेटा ये है कि वहां पर उसको उसके हिसाब से, जब वो बच्चा आपके साथ बात करना चाह रहा है तब उससे बात करें। कपड़े जी। धोते धोते भी कर सकती हैं, सोते सोते भी कर सकती हैं। अगर आपका बॉस का फोन आया है तो आप बच्चे को बोलोगा, एक्सक्यूज मी बेटा, बॉस हैं, करना तो पड़ेगा ना, 10 मिनट दे दो, इनके फोन करके मैं आपको दोबारा बात करती हूँ, सॉरी बेटा। अब सॉरी थैंक यू बोलो बच्चे से ना, आप बच्चे जी, की उम्र के हो जाओ ना, आप बच्चे से बच्चे की तरह बिहेव करो, आप बच्चे से, और हमेशा यही करो, ठीक है। अगर वो अपने पापा से आपकी कंप्लेंट कर रहा है तो आप उस पर पॉपअप मत हो। पापा को उसके सामने नहीं डांटना चाहिए, पापा को कहना चाहिए अच्छा मम्मी ने ये भी किया, ओ मम्मी पीछे से ये करती हैं, मैं मम्मी से बात करूंगा। पर बेटा मम्मी ऐसे नहीं कर रही होंगी, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है मैं मम्मी से बात करूंगा। अब आपने अनजाने में बच्चे को थिंकिंग मोड में डाल दिया, आपको तो जी, पता भी जी। नहीं चला कि अच्छा इस बात पर एक बार और विचार करना चाहिए। ना कि हमने उस बात को वहीं पर, तुम मेरे पीछे से ये करती हो ये करती हो, और उधर से मम्मी चीखने लग गई, इससे तो मेरे सारा दिन मैं मरती खपती हूँ, पहले ऑफिस में भी जाओ ये भी करो, ऊपर सही से बात ये, है, ये होता है, हाँ। है ना, ऊपर माँ से अक्सर ये ये कहती हैं सारा टाइम मैं ही देती हूँ, तुम तो मैं ही कुछ करते ही करती नहीं, हूँ, ये ऊपर से तो मेड होता ही नहीं है। आ रही है ना, काम तुम जी। ही करते हो, मैं काम नहीं करती हूँ, ऊपर से तुम्हारे बेटे या बेटी की भी कंप्लेंट इतने प्यारे है तो इसे भी ऑफिस ले जाया करो, ये सब नहीं करना है। जी, इसीलिए बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे, इसीलिए रिया चक्रवर्ती और सुशांत जैसे, ऐसी कोई समस्या नहीं थी जीवन में जो मौत तक पहुंचा देती, सुसाइड करा या मारा, ऐसी कोई जी, जीवन जी, में जी। वो नहीं थी, माधुरी जी, है अब ना। हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, तो एक हम्म ही लास्ट सवाल हमारे पास रह रहा है पिंकी रॉय का। वो कह रही हैं कि हम्म मैम मेरा बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती हैं, वो भाग जाता है, रूम में कहीं छिप जाता है। मैं कैसे उसे हम्म इन्फ्लुएंस करूँ कि वो खुशी से पढ़ने बैठे? वो 5 साल का है। ओके, देखिए पहले तो हमने लास्ट ईयर तक तो हम टीचर्स ने और आप पेरेंट्स ने खूब शोर मचाया, बच्चे को मोबाइल लैपटॉप से दूर रखो, बच्चे को मोबाइल लैपटॉप से दूर रखो। सही बात है। अचानक हमने जी। कहना शुरू कर दिया कि अब तो पढ़ाई भी लैपटॉप और मोबाइल पर होगी, राइट। तो मम्मी को ये 5 साल की कोई बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं हो रही है, मम्मी कहें कि बेटा पता है क्या है, बाहर बहुत बुरी बीमारी फैली हुई है, हम लोग अगर सांस भी लेंगे तो मे बी हम बीमार हो जाएं, ठीक है, तो अभी कुछ दिन आप इस चीज को कर लो, मैं भी आपके साथ बैठ जाती हूँ और फिर हम इसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे। बच्चे को लगा कि पहले 2-3 महीने पहले तो मम्मी पापा को इतनी खुशी थी, मम्मी पापा अपने दोस्त, मेरा बच्चा तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाता, मैं तो अपने बच्चे को लैपटॉप देती ही नहीं हूँ, मेरा बच्चा तो इतना सही पढ़ रहा है, तो उसको लगा मेरे में ये अच्छाई है। अब आप कह रहे हो नहीं जी अब तो पढ़ना ही लैपटॉप पर है, तो उसके पीछे मन स्थिति यही है कि आप खुद पढ़ लीजिए और फिर उसको समझा दीजिए, या उसको उसको रिक्वेस्ट करो बेटा इस समय हम लोगों की मजबूरी है, मैंने आपको कहा ना, बच्चे को हर स्थिति में डालने का, उसको कच्ची मिट्टी है, उसको जितना आप पकाओगे जितना आप करोगे उतना बेटर रहेगा।
आप उसको कहो, मजबूरी दिखाओ कि बेटा मम्मी भी तो सारा दिन लैपटॉप पर करती हैं आजकल, पापा को भी तो करना पड़ रहा है, पापा कहाँ ऑफिस जा रहे हैं, अब क्या करें, प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी आ गई है देश में, तो थोड़े दिन की बात है, आप ये कर लो, फिर बिल्कुल हम ऑनलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए तो स्कूल वाले 15-15 दिन और 1-1 महीने का टाइम ले रहे हैं आप लोगों से। उन्होंने पहले दिन तो आपको नहीं बताया, जबकि हमको तो पता है कि स्कूल 15 नवंबर के बाद खुलने वाले हैं। ये बात हमें मार्च में ही पता चल गई थी, लेकिन हमने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि वही साइकोलॉजी हो जाती कि हे भगवान, इतना लंबा समय अब इसको देना पड़ेगा, है ना। पेरेंट्स उधार लेके क्या करते, आपने कभी सोचा है गरीब का बच्चा क्यों पढ़ लेता है? क्योंकि गरीब के बच्चे को हर चीज की वैल्यू पता होती है ना। इसीलिए गरीब का बच्चा पढ़ जाता है, वो अपने लक्ष्य में आगे निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से होप सो टीना जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, उसको उसके साथ क्वालिटी टाइम दीजिए और उसको कहिए कि बस जी थोड़े जी जी, बाद, आई होप इन और ज़्यादा लंबा समय नहीं है, उसके बाद हम बिल्कुल लैपटॉप पर नहीं पढ़ेंगे, हम बुक्स पे पढ़ेंगे और हम ड्राइंग करेंगे। जी जी जी, आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जिन्होंने सवाल पूछे उन सभी को उनके सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। मनीषा जी, आप पूछ रहे हैं कि हम अगला सेशन कब लेंगे? जैसे ही लेंगे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। हम अ, बिल्कुल फेसबुक में उसकी जानकारी पूरी आपको दे देंगे। और थैंक यू सो मच माधुरी जी, आपने अपना इतना कीमती थैंक यू वेरी समय मच। निकाला। और ड्यूरिंग सेशन कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम्स रही, तो इस समय भी मुझे नहीं पता कि होप सो मेरी आवाज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बट थैंक यू सो मच जो आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, हमें दिया और हमारे ऑडियंस को उनके सारे सवालों के जवाब दिए। एट द एंड मैं वाइंड अप करते हुए सिर्फ ये कहूँगी कि हमें बच्चों की साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है, उसके लिए हमें अपने ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि एज़ अ पेरेंट हम कई बार वो गलतियाँ कर जाते हैं जिसका हमें नहीं पता होता। बस आप इस छोटी-सी टिप्स को समझिए कि आप पहले रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो जैसा भी आप करेंगे, चाहे अच्छे दोस्त हैं, चाहे कंपैरिज़न है, चाहे खाना, ये सब आप जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसा बिहेव करें। में आते रहिए, आप पहुँचा देंगे। थैंक यू।